जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, ऐसा परिवर्तन होगा बच्चा जो अभी तक तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं आया है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, जब नाम मिल जाए तो उसकी कमाई में लगो। जिसने तुम्हें रास्ता बताया उससे प्यार करो, प्यार रहेगा तो बात मानोगे। आदेशों का पालन ही भक्ति है। इस पिंजड़े को छोड़ना है, इसका क्या करोगे? साधक को चाहिए कि लग करके कर लो। मनुष्य शरीर एक ही काम के लिए मिला है, भजन करके निकल चलो। लगन लग गई, तड़फ हो गई तो जल्दी काम बन जाएगा। संसार से उदासीन हो जाओ, उनसे प्यार कर लो। जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो पर्दा साफ कर देंगे। गुरु से तू प्यार कर ले, तेरी मंजिल पार हो जाएगी और तुझे कुछ नहीं करना। प्यार तो ठगों से है, पागलपन में इसमें मत फंसो। साधक को अपने स्वभाव वह आचरण को बराबर निरख परख करते रहना चाहिए। यह देखना चाहिए कि हम गुरु के शब्दों पर कितना कुर्बान हैं अथवा आशिक हैं। आशिकी का मार्ग जब तक यह तय नहीं होगा, जब तक परमार्थ पर चलने का धन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आत्मनिरूपण जरूरी है। प्रेम गुरु के प्रति, परमार्थ के प्रति बढ़ता रहेगा तो मंजिल नजदीक आती चली जाएगी। सारे मंडलों का नक्शा महापुरुषों के सामने बराबर रहता है। अगर वो यहाँ सत्संग करते हैं और अमेरिका में कोई उन्हें याद करता है तो क्या उसकी संभाल नहीं होगी? वे बराबर हर जीव को देखते रहते हैं, चाहे कहीं भी किसी मंडल में क्यों ना हो, और जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं। यह बात तय है कि महात्मा अपने प्रेमियों को जमदूत के हवाले नहीं होने देते। इरादा पक्का रखो कि भजन करेंगे। पक्का इरादा रखकर भजन करोगे तो मन लगेगा। अपनी अपनी वासनाओं को दमन करें, उसकी मौज में रहना सीखें और सावधानी से चलें। संसार का रुख विनाश का है, आगे समझ में आएगा। भजन में जल्दी तरक्की हो, इसके लिए दो बातें जरूरी है। पहला यह कि भोजन हल्का सादा और रूखा सूखा हो, और दूसरा यह कि नींद कम हो। जब ऐसा करोगे तब जल्दी भजन में तरक्की होगी। तुम्हें शरीर दिया गया है तो सुख दुख आए उसको भोगो, बर्दाश्त करो। नए कर्म अच्छे करो ताकि आगे अच्छा प्रारब्ध बने। कर्म का फल तो लेना ही पड़ेगा। हर शरीर में यह फल मिलेगा, लेकिन बुद्धि में विवेक नहीं है। जरा सा भी परेशानी आई और पहला काम किया कि सत्संग छोड़ बैठे, फिर तुम्हें आराम कैसे मिलेगा? महात्माओं के दाव को पकड़े रहोगे तो बच जाओगे, वरना माया छाया दिखाकर तुम्हें कहीं भी गिरा सकती है। अगर आपने अपने को देख लिया, मुझको देख लिया, तो फिर किस बात की कोई तकलीफ किसी को होने वाली है। जो पूरे पहुंच जाते हैं वो भी जब तक कुछ नहीं करते, जब तक कि उनके गुरु का आदेश ना हो जाए। तुम भी गुरु की तरफ देखो, इधर उधर देखने लगते हो, इसी में डवाडोल रहते हो। अभी तक एक बात नहीं पकड़ी तो तुम भजन क्या करोगे? हम मेहनत करते रह गए, तुम कुछ करोगे नहीं। संसारी चक्कर में फंसे हुए हो, इस लोभ और मोह में छुटकारा नहीं लेना चाहते हो।
कि सुबह शाम जरा सा अलग हो जाएं, उसी में फंसे रहते हो। फिर कैसे छुटकारा होगा, कैसे उद्धार होगा? जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिख दिया गया है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अपने प्रारब्ध का भरोसा करो और भजन करो। मैं अपने को गुरु नहीं कहता, पास रहने वाले अपने को गुरु कहते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे छोटा ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा। जमीन आसमान का अंतर हो गया। सेठ के पास मुनीब रहता है लेकिन वह मालिक तो नहीं हो जाता। साधक साधक रहेगा, गुरु नहीं होगा। आपको भ्रम कैसे हो गया? जो साधन करते हैं, नाम के साथ जुड़ गए हैं, उनका क्या बिगड़ने वाला है? वह शब्द को पकड़कर भव सागर पार चले जाएंगे। महात्मा की दया का ज्वार भाटा आता है, जो घाट पर बैठे रहेंगे एक ही बार में लेकर चला जाएगा। परिवर्तन तो हो ही जाएगा। जब कलयुग जाने की तैयारी करेगा तो मैं इसकी घोषणा करूंगा। महात्मा ही आपको भजन करना बताएंगे और कोई नहीं। जब वो नामदान दें तो यही कहेंगे कि कमाई करो यानी भजन करो। आप उनकी बात ध्यान से सुनते और समझ लेते तो आत्मा का धन इकट्ठा कर लेते। पर जो घाट पर करने वाली चीज है उसे आप भूल गए। काम न आने वाली चीजों को याद करते रहे। गुरु ने आपको नामदान दिया तो उनको बड़ी खुशी थी कि यह भजन करेगा, पर आपने उनकी सभी खुशी को, उनकी इच्छा को दफना दिया। भ्रूण हत्या भी मानव हत्या के बराबर अपराध है। सबको जन्म से ही प्रारब्ध के अनुसार पेट भरने को मिलता है। आबादी बढ़ने में महापुरुषों की दया कृपा प्रमुख कारण है। जन्मने से पहले जीवों को गर्भ में मार देना बहुत बड़ा अपराध है और उसकी सजाएं बहुत कठिन है। रास्ता बंद करने की भी सजा मिलेगी। तुम ठेकेदार क्यों बनते हो? खुद भी बंद करते हो और दूसरों का भी बंद करवाते हो। मैंने अभी जाल फेंका नहीं है, बल्कि जाल फेंकने की तैयारी कर रहा हूँ। मछुआ जब जाल फेंकता है तो दूर तक की मछलियां समेट लेता है। जाल में कौन कौन फंसेगा तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। संसार में चलते चलते यह भी याद रखो कि यह संसार भूल भुलैया है। इसमें से हमको निकलना है। साधक को चाहिए कि लगन के साथ भजन करे। संसार उसी समय तक है जब तक हम खत्म तो संसार खत्म। यही सोचते हुए उतना फैलाओ जितना जरूरत है, ज्यादा नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा जी को कौन जानता है, जो उनको जानता है उसको फांसी दे दी जाए तो आप कह दोगे कि मैं बाबा जी को नहीं जानता, हमने उनको देखा नहीं है। आपको रोज यह पाठ पढ़ाया जाता है पर आप यह कहते हो कि मैं बाबा जी को जानता नहीं। बाबा जी को 5 साल का बच्चा भी जानता है। ईसा मसीह का एक भी प्रेमी कह देता कि इनको जानता हूं तो उसके गिरजाघर बन गए होते। प्रसाद डॉक्टर की दवा से भी ज्यादा काम कर जाएगा। लोगों ने प्रसाद की बहुत परीक्षा ली और बताया घर से बाहर जाओ तो थोड़ा प्रसाद साथ रख लो। प्रसाद ध्यान भजन में भी काम आता है। यह जगी हुई आत्माओं को होता है, यह ऊपर से लाया जाता है, यहाँ का नहीं होता। जय गुरुदेव।